एवरीबॉडी, आज हम चैप्टर 4 इंडिसेस और स्टैंडर्ड फॉर्म के एक्सरसाइज 4A के क्वेश्चन नंबर 7 के 4 पार्ट्स करेंगे। आइए अब हम सबसे पहला पार्ट करते हैं जो हमें ये कहता है ए बी स्क्वायर का होल क्यूब इंटू 2A स्क्वायर बी स्क्वायर का होल क्यूब। इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले हम फोर्थ लॉ को चेक करते हैं जो हमें ये कहता है कि अगर किसी भी एक्सपोनेंट की पावर गिवन हो तो उसकी पावर को पावर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। आइए अब सेम मेथड इसके ऊपर अप्लाई करके देखते हैं। सबसे पहली टर्म के अंदर हमारे पास a की पावर 1 है, तो 1 को 3 के साथ अगर मल्टीप्लाई करें तो a की पावर 3 हो जाएगी। सिमिलरली b की पावर 2 है, 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो b की पावर 6 हो जाएगी। मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1 है, 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की पावर हमारे पास 3 हो जाएगी और 2 की पावर 3 का मतलब है 8। उसके बाद a की पावर 2 है, 2 को 3 के साथ मज़ीद मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a की पावर 6। उसके बाद b की पावर 1 है, तो 1 को 3 के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास b की पावर भी 3 आ जाएगी। अब हम ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हमें फिफ्थ लॉ से कंसल्ट लेना है जो हमें ये कहता है कि अगर वेरिएबल सेम हो तो उसकी पावर ऐड हो जाती है। हम देखते हैं इस क्वेश्चन में a और b सेम है, तो इसको हल करने के लिए a की पावर 3 को a की पावर 6 के साथ ऐड कर देंगे। ऐड करने से हमें क्या मिलेगा, 8 को सबसे पहले लिख लेंगे तो a की पावर हमारे पास 9 आ जाएगी। उसके बाद b की पावर 6 को 3 के साथ ऐड कर देते हैं तो हमारे पास b की वैल्यू भी 9 आ जाएगी जो कि हमारा आंसर है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 के b पार्ट को देखते हैं जो हमें ये कहता है कि c स्क्वायर डी स्क्वायर इंटू -5 c क्यूब डी क्यूब का होल स्क्वायर। अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो पहले पार्ट हमारा एज इट इज़ आ जाएगा c स्क्वायर डी स्क्वायर, लेकिन हम सेकंड पार्ट को देखते हैं तो अगेन हमारा फोर्थ लॉ अप्लाई होता है जो हमें ये कहता है कि पावर को पावर के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो पावर अगर माइनस के ऊपर इवन पावर अप्लाई हो तो वो पॉजिटिव हो जाता है। 5 1 मल्टीप्लाई बाय 2 5 की पावर 2 जो कि हमारे पास 25 आ जाएगा। उसके बाद c की पावर 3 है, 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो c की पावर हमारे पास 6 आ जाएगी। इसी के तरीके से d की पावर 3 है, 3 को मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो d की पावर हमारे पास भी 6 आ जाएगी। अगर हम अब क्वेश्चन को देखें तो सेम हम फिफ्थ लॉ को कंसल्ट करते हैं जो हमें ये कहता है कि अगर वेरिएबल सेम हो तो पावर ऐड होती है। यहाँ पे भी सेम c है और d है, जो हमारे पास कांस्टेंट है उसको हम पहले लिख लेते हैं c2 प्लस c6, c की पावर 8 हो जाएगी। इसी तरीके से d2 d6 d की पावर भी हमारे पास 8 हो जाएगी जो कि हमारा आंसर है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 के सी पार्ट्स को देखते हैं जो हमें ये कहता है कि 8 e5 f क्यूब का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय e3 f का होल क्यूब। अगेन अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो ये क्वेश्चन हल करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए हम फोर्थ लॉ से कंसल्ट करेंगे जो हमें ये कहता है कि वेरिएबल की पावर गिवन हो तो हम पावर को पावर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करते हैं। 8 की पावर 1 है तो 1 इंटू 2 तो 8 की पावर 2 दैट वुड बी इक्वल टू 64। इसी तरीके से e की पावर 5 इंटू 2 e की पावर हमारे पास आ जाएगी 10। f की पावर 3 इंटू 2 तो f की पावर हो जाएगी 6 डिवाइडेड बाय e की पावर 3 और 3 e की पावर हो जाएगी हमारे पास 9। f की पावर 1 है, 1 इंटू 3 तो f की पावर हमारे पास 3 हो जाएगी। उसके बाद इस डिविजनल फॉर्मेट को हल करने के लिए हम सिक्स्थ लॉ से कंसल्ट करते हैं जो हमें ये कहता है कि अगर
वेरिएबल सेम हो तो हम उनकी पावर का डिफरेंस लेते हैं। तो वेरिएबल सेम कौन कौन से? ई ई एफ एफ। 65 को एज इट इज लिख देंगे। E10 में से E9 को अगर माइनस करें तो हमारे पास E बचेगा। सिमिलर वे के साथ F6 में से F3 अगर हम निकाल दें तो हमारे पास F3 बच जाएगा, जो कि हमारा सॉल्यूशन है। उसके बाद हम क्वेश्चन 7 के लास्ट पार्ट, जो कि डी पार्ट है, उसको हल करते हैं, जो हमें ये कहता है 16G8 H7 डिवाइडेड बाय -2 G3 H² का होल क्यूब। अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो पहला जो पार्ट है न्यूमरेटर वो ऑलरेडी सिंप्लीफाई है, लेकिन जो सेकंड पार्ट है वो एक्सपोनेंट फॉर्म में है, उसको सिंप्लीफाई करेंगे। पहला पार्ट जो है हमारे पास उसको एज इट इज लिख लेंगे, H7 डिवाइडेड बाय। इसको हल करने के लिए अगेन हम फोर्थ लॉ से कंसल्ट करते हैं, जो हमें ये कहता है पावर को पावर के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब माइनस की पावर यहाँ पे ऑड है तो माइनस एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद ये 3 2 के ऊपर अगर अप्लाई होगा तो 2 हमारे पास 8 हो जाएगा। G3 है, 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो G हमारे पास हो जाएगा 9। उसके बाद H² है, मल्टीप्लाई बाय 3 तो H की पावर 6 हो जाएगी। अगर अब हम क्वेश्चन के फॉर्मेट को देखें और अपने 6 लॉ से कंसल्ट करें, जो हमारा डिविजनल लॉ है, वो हमें ये कहता है कि अगर वेरिएबल सेम हो, जैसे G है, H है, तो उसके पावर का डिफरेंस ले लेते हैं। सबसे पहले हम कांस्टेंट को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 8 1 8, 8 2 16, और माइनस को इस 2 के साथ लिख सकते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा -2। उसके बाद G8 में से -G9 करें तो हमारे पास G की वैल्यू -1 हो जाएगी। उसके बाद H7 में से H6 करें तो हमारे पास H आ जाएगा। अगर हम इस क्वेश्चन को देखें कि G की वैल्यू माइनस में है और हम कुछ अपने थर्ड लॉ से कंसल्ट करें, जो ये कहता है किसी भी वेरिएबल की अगर पावर माइनस में आ जाए तो हम उसको डिविजनल फॉर्म में लिखेंगे। तो एज पर थर्ड लॉ हम लिख सकते हैं -2H डिवाइडेड बाय G, जो कि हमारा सॉल्यूशन है। हमारी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। इस क्वेश्चन के रिलेटेड या किसी और क्वेश्चन के रिलेटेड आपका कोई सवाल हो तो हमें कमेंट सेक्शन के अंदर मैसेज कीजिए या हमें ईमेल कीजिए info@brookfieldcenter.com। अल्लाह हाफिज़।